हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आप सबको पता है कि हम 40 डेज़ क्रैश कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर आज हम करेंगे डे 21। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। दोनों टेलीग्राम ग्रुप हैं, एनएस क्लासेस है और दूसरा जो है एचटेट वाले बच्चों के लिए जो स्पेशली एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस और एसक्यूएल वाला पोर्शन करेंगे। आज की क्लास में हम डीबीएमएस करेंगे, कल की क्लास में एसक्यूएल को कंप्लीट करेंगे और थर्ड डे में जो है इनके बेस पे जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब 3 दिन में आपका हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि 40 डेज क्रैश कोर्स है और हमारे 20 दिन चले गए हैं और सिर्फ हमारे 4 सब्जेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और इन 20 दिनों में हमें 6-7 जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो कवरअप करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो डीबीएमएस है वो आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है, यानी कि 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 60 में से देख सकते हो 7-8 मार्क्स का ये आया है। ठीक है, 2014 में 12, फिर 3, फिर 9, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो जिनको हम थर्ड डे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे डिस्कस करवाऊंगी, ताकि पूरा सिलेबस करवाने के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर जो भी आपकी नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, कीज क्या होता है, रो कॉलम टप्पल कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट क्या होते हैं और एसक्यूएल। ठीक है, तो ये हम करेंगे आज। जो है हम डीबीएमएस देखेंगे, कीज क्या होती हैं, रो कॉलम टप्पल कार्डिनलिटी एट्रीब्यूट, ये वाला पोर्शन हम सारा करेंगे। नॉर्मल फॉर्म और एसक्यूएल जो है वो हम कल देखेंगे, या फिर एसक्यूएल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं एक दिन करवा दूंगी। ठीक है, हाँ जी, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो है आप लोगों को डाउट ना आए और थोड़ा आराम से करेंगे। तो सबसे पहले देखो डेटा क्या होता है। डेटा कहता है कि कंप्यूटर डेटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाय ए कंप्यूटर। डेटा कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, लाइक हमें अगर हम अपने परिवार की बात करें तो हमें जो फ़ोन पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ उसका सिलेक्शन हो गया है, उसको कॉलेज में एडमिशन हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ही तो है जो आपको मिल रही है। ऐसे ही कंप्यूटर को भी तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो ह्यूमन तो है नहीं। उसको हम डेटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी को वो प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट मिलती हैं। तो ये अगर आप रियल लाइफ से कोऑर्डिनेट करोगे तो आप जो है इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो डेटा एक तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आप एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक आजकल हम कहीं पर भी जाते हैं, सेल्फी लेते हैं या फिर फटाफट वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन जो है आपको कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन जो आप इकट्ठी करते हो, कहाँ से करोगे। नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, जो अगर आपने कुछ इन्वेस्टिगेट करके नॉलेज ली है, किसी न्यूज़ से ली है, आपने कोई न्यूज़ मतलब चैनल पे, टीवी पे कुछ न्यूज़ सुनी है या कोई फैक्ट्स आपने देखे हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं डेटा की जो है नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो ये हमारा होता है कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड डेटा। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है, पहले आती थी, अब जो है इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो वो क्वेश्चन आते हैं आएगा इसी टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया जाएगा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखो व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटा हमने देख लिया, इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो हमने देख लिया। अब देखो डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जो है एक बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, जिसमें आप कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब आप कलेक्शन करते हो, मतलब जो सेम एक जैसा डेटा होता है ना, उसको क्या करते हो, इंटर रिलेट करते हो, विच इज़ यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, कि डेटाबेस में हमारी टेबल्स होती हैं। ठीक है, टेबल्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेम डेटा है उसको अलग कर लिया, जो अलग अलग डेटा है, और उसी को हम क्या करवाते हैं, मुझे रिट्रीव करना है, उसको इंसर्ट करवाना है, डिलीट करवाना है, यही सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है, मतलब जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, भाई इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वो हम देख लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। डेटाबेस एक कलेक्शन है किसका, इन्फॉर्मेशन का, जो ऑर्गेनाइज करता है, दैट इट
कैन बी इजीली असेस, मैनेज एंड अपडेटेड। मतलब एक तरीके की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना, फिर उसको इजीली असेस करना, उसको मैनेज करवाना और उसको अपडेट करना, मतलब टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा, है ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और ये डेटा को किस फॉर्म में करता है, जैसे कि मैंने कहा कि टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, तो टेबल की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, जिसके अंदर आपका स्कीमा, व्यूज, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप डेटाबेस को यूज़ करते हो इजीली, जिसमें आप इजीली क्या कर सको, रिट्रीव कर सको, इंसर्ट कर सको, डिलीट कर सको, अपडेट करवा सको किसी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो कोई भी टेलीफोन बुक, ठीक है। टेलीफोन बुक में लाइक आपको देखा है ना, पहले ए सीरीज से मिलेंगे, फिर बी से मिलेंगे, फिर सी से मिलेंगे। जब हम टेलीफोन बुक में जब ढूंढते हैं तो इजी रहता है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में रहता है, एक ऑर्गेनाइज में जो डेटा है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में रहता है, जिससे हमें ढूंढने में भी आसानी होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, डेटाबेस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। अब डेटाबेस क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करवाता है। अब रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा बार बार जो है डुप्लीकेट जो है एक ही टेबल में ऐड हो जाता है। लाइक A50 था, अगेन A50 जो है उसमें आ गया, तो ये क्या है, आपकी डेटा रिडंडेंसी है। तो इसको रिमूव कौन करवाता है, डेटाबेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉलेज स्टूडेंट रिकॉर्ड आर मेंटेन एंड हॉस्टल आल्सो मेंटेन। लाइक अगर मैं किसी अगर हम कॉलेज की बात करें, जब हम कॉलेज टाइम में होते थे और हम हॉस्टल में भी रहते थे और कॉलेज में भी रहते थे, तो हमारा जो डेटा था वो कॉलेज में भी मेंटेन होता था। हम एज अ स्टूडेंट, और हम हॉस्टल में थे तो हमारा हॉस्टल में भी जो है डेटा रिकॉर्ड होता था। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु लिव इन हॉस्टल, जो भी हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये आपका डेटाबेस है, ये आपके एंड यूज़र है। एंड यूज़र यानी कि जो फाइनल जिसको आउटपुट मिलती है, एंड यूज़र क्वेश्चन आ जाए कि एंड यूज़र और यूज़र में क्या डिफरेंस है। यूज़र्स स्पेशली जो है जिसको ये नहीं कह सकते कि वो फाइनल यूज़र है। एंड यूज़र ये होता है कि फाइनल है, इसके बाद किसी और को आउटपुट ये नहीं मिलेगी, इसी को ये चाहिए, ठीक है। सेंट्रली कंट्रोल्ड डेटाबेस सिस्टम, सेंटर में कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और ये आपके एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, लाइक आप एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी कर सकते हो, वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकन्सिस्टेंटी टू लार्ज एक्सटेंट, डेटाबेस फैसिलिटी शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। तो ये सारी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डेटाबेस आप सबको क्लियर हुआ होगा, डेटाबेस का पर्पस क्लियर हुआ होगा, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन है, आप उसको क्या कहोगे, इन्फॉर्मेशन कहोगे, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कहोगे, मेटा डेटा कहोगे, या डेटाबेस कहोगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा मतलब जो रिलेटेड डेटा का आप कलेक्शन करते हो उसको आप कहते हो डेटाबेस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखो डेटाबेस इज जनरली, डेटाबेस क्या होता है, जनरली अभी हमने देखा सिस्टम सेंटर्ड होता है, कंपनी सेंटर्ड होता है, डेटा सेंटर्ड होगा या यूज़र सेंटर्ड होगा। तो डेटाबेस जो है वो आपका क्या होता है, यूज़र सेंटर्ड होता है, कि यूज़र को जो यूज़र को ध्यान में रख के ही यहाँ पर जो है काम किया जाता है। हाँ जी, अब देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ नहीं है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैनेज द डेटाबेस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, लाइक माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है। प्रोवाइड एक तरीके का ये क्या करवाता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डीबी क्रिएशन, स्टोरिंग डेटा, अपडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग टेबल इन द डेटाबेस। उसके बाद ये क्या करवाता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू डेटाबेस इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर, मेंटेन डेटा कंसिस्टेंटी। तो मैंने आपको कहा था डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसके अंदर आप क्रिएट करवा सकते हो डेटा को, स्टोर करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में आपका माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्लियर है डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या है, पर्पस क्या है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है।
अब आगे चलो। अब देखो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल यानी कि आपने देखा होगा ना, डीबीएमएस की जगह आपको, सॉरी, डीबीएमएस की जगह आप लोगों को दिखा मिलता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम सब्जेक्ट का नाम नहीं लेते, रिलेशनल लेते हो। क्यों? क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है टेबल, जो हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टेबल यूज़ करते हैं। तो इसलिए आजकल आप डीबीएमएस को क्या कहोगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल एक डेटाबेस मॉडल है जो फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट logic is one where is the quantifier is our simplest variable formulated and purposed by, किसने किया था? एडगर एफ कोड ने। कब किया था? 1969 में। इसका फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक इज अ सिंबलिस्ट रीजनिंग इन विच स्टेटमेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद देखो प्रेडिकेट मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट वाइल इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अ प्रेडिकेट कैन ओनली रेफर टू अ सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करवाता है टेबल्स की फॉर्म में। इच टेबल इज टर्म्ड एज अ रिलेशन एंड हैज इट्स यूनिक नेम इट इज इन द रिलेशनल डेटा मॉडल। टेबल आर फॉर्म्ड बाई द यूजिंग रो एंड कॉलम। जो टेबल्स हैं वो फॉर्म्स की जाती हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। एंड ए रो ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट अ टप्पल ऑफ रिकॉर्ड वाइल कॉलम ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एट्रीब्यूट को। अब देखो ये आपके टेबल है। इन डेटाबेस अ टेबल मीन्स अ टेबल इन विच डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देयरफॉर इन डेटाबेस रिलेशंस आर इक्विवेलेंट टू टेबल। फॉर एग्जांपल रिलेशनल स्टूडेंट। तो ये आपकी स्टूडेंट की टेबल है और ये जिसमें आपका स्टूडेंट का नंबर है और क्लास है, कौन सी क्लास है, नेम क्या है, सेक्शन क्या है, एज क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो डोमेन क्या होता है। डोमेन एट्रीब्यूट को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन आता है और कई बार एग्जाम में आया है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रो, टपल, कार्डिनेटी, एट्रीब्यूट, डोमेन, इन सब पे क्वेश्चन आना जो है बिल्कुल जायज़ है और आता है। ठीक है, domain is the original set of atomic value used to model data in database management and database. Domain refers to all possible unique values of particular column. यहाँ पर एग्जाम्पल होगा आपका द डोमेन ऑफ जेंडर कॉलम हैज़ अ सेट ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज दैट इज मेल और फीमेल। इसके बाद देखो द डोमेन ऑफ मैरिटल स्टेटस हैज़ अ सेट ऑफ 4 पॉसिबल वैल्यूज दैट इज मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, विडो हो सकता है, डिवोर्स्ड हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन आपका क्या है? मतलब एक तरीके की जो पॉसिबिलिटी बताना वैल्यूज़ के अंदर, है ना। होती है ना कि जब आप कोई फॉर्म भरते हो, लाइक अभी आप एचटेट का फॉर्म भरोगे। ठीक है, एचटेट का जब फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पर जब आपको मैरिड का सेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना होता है, तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शन होते हैं कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या आपका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि मैरिड अनमैरिड से तो उनको कुछ नहीं करना, लेकिन जो विडो होता है ना उनको स्पेशली जो है कुछ मार्क्स दिए जाते हैं जब उनको जॉब मिलती है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जेंडर में होता है, 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो मेल होगा या फीमेल होगा। आजकल ट्रांसजेंडर का भी जो है एक तीसरा और ऐड होने लग गया। तो इस तरीके से ये सारी क्या है? ये एक तरीके की क्या है? डोमेन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, domain is a set of acceptable values of a particular column which is based on various properties and database। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, तो वही सारा आपका कौन करता है? डोमेन। ठीक है, अब देखो टप्पल क्या कहता है। टप्पल एक तरीके का हॉरिजॉन्टल सबसेट इंफॉर्मेशन टेबल इज कॉल्ड टप्पल। ठीक है, टप्पल एक जिसको आप रिकॉर्ड भी कहते हो। टप्पल को अगर आप रिकॉर्ड बोलो ऑप्शन में आ जाए तो आप बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही कह सकते हो। विच गिव पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ अ रिलेशन दैट इज टेबल। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लोगे कस्टमर टेबल वन रो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वन कस्टमर ओनली। एक कस्टमर टेबल जो है, एक कस्टमर टेबल जो है उसके अंदर जो एक रो होती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी एक ही कस्टमर के बारे में। मतलब ये आपकी पूरी बड़ी कस्टमर टेबल होगी। ठीक, इसमें जो रो है, एक रो जो है वो एक ही कस्टमर के बारे में तो बताएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक रो में आपको सारे कस्टमर का पता चल जाए, ऐसा नहीं है ना। उसके बाद देखो स्टूडेंट टेबल वन रो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वन स्टूडेंट ओनली। मतलब एक स्टूडेंट टेबल में एक जो टेबल है, मतलब एक जो रो है वो किसके बारे में बताएगी? सिर्फ एक ही स्टूडेंट के बारे में बताएगी। ठीक है, तो यह होता है आपका टप्पल, और टप्पल को आप क्या बोलोगे? रिकॉर्ड भी कहोगे। ठीक है,
उसके बाद देखो की क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कीज़ वाले कंसेप्ट को। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, मतलब जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी। अब यहाँ पर सिर्फ आप समझ लो कि कीज़ क्या होती हैं। कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो है रिलेशनल डेटाबेस का। यहाँ पर आप एक तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि हमें डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, नल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो दी हेल्प एनफोर्स इंटीग्रेटेड हेल्प आइडेंटिटी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, मतलब जो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसको आइडेंटिफाई करना, जो करने का जो काम है वो किसका होता है, कीज़ का होता है। यहाँ पर 4 मेन टाइप्स की हम की यूज़ कर रहे हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की और अल्टरनेट की, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। कैंडिडेट की पूछ लेगा कि इसमें से कैंडिडेट की बताओ कौन सी होगी, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की पे ऊपर ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, अल्टरनेट कीज़ क्या होती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट कीज़ है ना वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। अब सबसे पहले देखो प्राइमरी की क्या कहता है। प्राइमरी की एक तरीके का सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो विद इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, रो विद इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की, ठीक है। कि मतलब प्राइमरी के अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो जो स्टूडेंट के रोल नंबर होते हैं ना वो सबके अलग अलग होते हैं, बस एक नाम सेम हो, मतलब दो का नाम सेम है, लाइक दोनों जो जैसे नीतू मेरा नाम है और नीतू ही एक और क्लास में 2 बच्चे नीतू हैं, ठीक है। तो हमारा जो दोनों का रोल नंबर है वो सेम नहीं होगा, दोनों का जो रोल नंबर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है क्लास का वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कैंडिडेट की क्या कहती है। कैंडिडेट की आर सेट ऑफ फील्ड्स कॉलम विद यूनिक वैल्यूज इन अ रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद देखो अल्टरनेट। अल्टरनेट की जो है हम आउट ऑफ कैंडिडेट कीज आफ्टर सेलेक्टिंग अ की, अ प्राइमरी की, द रिमेनिंग की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। मतलब आपने प्राइमरी की निकाल लिया, कैंडिडेट की निकाल लिया, जो लास्ट में आपकी की बची वो आपकी क्या होगी, अल्टरनेट की। फॉरेन की में आपकी दो आपको लेनी पड़ती हैं, एक आपको प्राइमरी की लेना पड़ता है, ठीक है। फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो ऑफ अनदर टेबल इन ऑर्डर वर्ड्स। अ फॉरेन की इज अ कॉलम और a combination of columns that is used to establish a link between two tables, ठीक है। तो ये है फॉरेन की में आपकी 2 टेबल आपको लेनी पड़ती हैं जिसमें एक आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी आप इसी में यूज़ करोगे। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी की का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ से बस इतना ही समझ लो, ठीक है। अब देखो डिग्री क्या कहता है और कार्डिनलिटी क्या होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपकी डिग्री क्या कहती है, डिग्री जो होती है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल, मतलब नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो कितने होते हैं एक टेबल के अंदर, उसको आप क्या कहोगे, डिग्री कहोगे, ठीक है। और कार्डिनलिटी होती है कि कितनी नंबर ऑफ टप्पल्स होती हैं किसके अंदर, एक टेबल के अंदर कितनी टप्पल होंगी, कितनी रो होंगी एक टेबल के अंदर, उसको आप क्या कहोगे, कार्डिनलिटी, ठीक है। तो यहाँ से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्डिनलिटी में कॉमन कॉलम आएगा, डिग्री में रो आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा ट्रिक है। डिग्री छोटा सा वर्ड है एज कम्पेयर टू कार्डिनलिटी, ध्यान से समझना। डिग्री छोटा है और कार्डिनलिटी बड़ा है, ठीक है। लेकिन डिग्री के साथ आएगा कॉलम, क्योंकि छोटे के साथ आएगा बड़ा, और कार्डिनलिटी बड़ा है लेकिन इसके साथ क्या आएगा, छोटा, दैट इज रो, ठीक है। तो अगर आप भूल जाओ एग्जाम में कि डिग्री के साथ रो आना था या कॉलम आना था, या कार्डिनलिटी के साथ रो आना था या कॉलम आना था, तो एक चीज़ याद रखना, डिग्री छोटा वर्ड है तो उसके साथ बड़ा आएगा यानी कि कॉलम आएगा, और कार्डिनलिटी बड़ा वर्ड है तो उसके साथ छोटा आएगा, दैट इज रो आएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ लेते हैं। ये आपका सीरियल नंबर है, क्लास है, नेम है, सेक्शन है, एज है, ठीक है। स्टूडेंट की जो है टेबल है। अब देखो फील्ड एट्रीब्यूट कॉलम, एस नेम, एस नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन है, एज, ठीक है। टप्पल, रो और रिकॉर्ड क्या होगा, डोमेन जो होता है वो आपका पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेक्शन आर ए बी सी डी, और डिग्री जो है यहाँ पर डिग्री आपकी 5 है, ठीक है। ध्यान से समझो, डोमेन आपका क्या है, डोमेन मैंने आपको क्या बताया था भाई, क्या होता है, कॉलम होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो कॉलम आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 है ना। डिग्री आपकी 5 हो गई क्योंकि 5 कॉलम है। उसके बाद देखो कार्डिनलिटी 6 है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो नीचे वाले हैं कॉलम, मतलब जो रो है, ये तो ये वाली चीज़ अलग है, ठीक है। ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, ये आपकी कितनी है, 6, ठीक है। उसके बाद डोमेन,
डोमेन कितने हैं, मैंने अभी बताया ना कि कितने सब पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे जेंडर का मेल और फीमेल हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे कितने पार्ट हैं भाई, सीरियल नंबर, क्लास नेम, सेक्शन, एज। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो कैंडिडेट की इन द अबोव टेबल सीरियल नंबर एंड नेम हैज़ अ यूनिक वैल्यू, देयरफॉर सीरियल नंबर एंड नेम आर कैंडिडेट कीज। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर था और जो नेम है सब के सब यूनिक है, ऐसा कोई नहीं है कोई भी नाम रिपीट हो रहा है या सीरियल नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेक्शन रिपीट हो रहा है, क्लास रिपीट हो रही है, एज रिपीट हो रहा है, तो सीरियल नंबर और नेम जो है वो आपके क्या होंगे, कैंडिडेट की। प्राइमरी की जो है सीरियल नंबर और नेम से आप उठाओगे तो यहाँ पर जो आपकी एडवर्ड नंबर इज द प्राइमरी की। ठीक है, तो सीरियल नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी की होगा। अल्टरनेट की आपका यहाँ पर कैंडिडेट की, सीरियल नंबर इज द प्राइमरी की एंड द नेम इज द अल्टरनेट की। ठीक है, अब देखो रिलेशनल अलजेब्रा क्या कहता है, क्योंकि कई बार जो है रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। An algebra is a combination set of operands and set of operators. We can form algebraic expression by applying operator to operands. Relational algebra consists of a set of operations that take one or two relation as an input and produce a new relation as an output. Operators map value are taken from the domain and put into other domain values. If domain is produced from more than one relation, then we get relational algebra. ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑपरेशन कौन से हो गए, सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारे ऑपरेशन है किस पे जो लगते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा पर। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन आपका क्या कहता है, ध्यान से समझना, सिंटेक्स भी देख लेना, कहीं एग्जाम में सिंटेक्स पूछ ले। सिलेक्शन जो है कि रिलेशनल अलजेब्रा रिटर्न दोज टप्पल, मतलब उन टप्पल से उन रिकॉर्ड को रिटर्न करवाता है इन रिलेशन दैट फुलफिल अ कंडीशन, प्रोड्यूस टेबल कंटेनिंग सबसेट रोज। ठीक है, सिंटेक्स आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो, और रिलेशन जो भी आपका रिलेशन है उसके साथ वो। ठीक है, एग्जाम्पल द टेबल एज फॉर स्टूडेंट्स, और रिलेशन जो आपका हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट हो गया। ठीक है, ये आपका जो है इस तरीके से आप कर सकते हो, सीरियल नंबर, क्लास नेम, सेक्शन, एज, और ये आपने लगा दिया सिलेक्शन का क्वेश्चन मार्क, क्लास इज इक्वल टू 12th। ठीक है, 12th क्लास में कौन कौन से हैं, 101 है, 121 है, अन्नू और सोनू जो है वो क्लास 12 में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अन्नू और सोनू सब पूरी डिटेल आ गई है, तो ये आपकी आउटपुट मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखो प्रोजेक्शन एक रिलेशनल अलजेब्रा है, तो क्वेश्चन आ जाए रिलेशनल अलजेब्रा का क्या होता है, रिलेशनल कैलकुलस क्या होंगे, तो आपको पता होने चाहिए। प्रोजेक्शन जो है रिलेशनल रिटर्न दोज कॉलम इन रिलेशन दैट इज गिवन इन द एट्रीब्यूट लिस्ट प्रोड्यूस, टेबल कंटेनिंग सबसेट ऑफ कॉलम्स। सिंटेक्स होगा आपको यहाँ पर पी एट्रीब्यूट लिस्ट रिलेशन, एग्जाम्पल होगा आपका पी एस नंबर्स नेम एस। ठीक है, ये आपकी जो है आउटपुट हो गई, यहाँ से आप देख सकते हो पी एस नंबर नेम। ठीक है, तो आपका सीरियल नंबर आ गया और आपका नेम आ गया, तो ये आपको जो है यहाँ पर प्रोजेक्शन की आउटपुट मिल गई है। ठीक है, इसके बाद देखो यूनियन आप सबको पता है कि जो हैं दो का आपको यूनियन करना होता है। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेटर जो है कंबाइन करता है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को। इस टेबल विद इन द यूनियन शुड हैव द सेम नंबर, कॉलम, सिमिलर डेटा टाइप एंड ऑल्सो द कॉलम मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर इन द यूनियन। ऑपरेशन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम द रिजल्टेंट टेबल्स, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा ये आपका होगा टेबल स्टूडेंट 1। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 से आपने लिया है, यूनियन करवाया है। उसके बाद देखो ये क्वेरी थी आपकी, क्वेरी स्टूडेंट 1 यूनियन करवा दिया आपने पी रोल नंबर नेम स्टूडेंट 1 यूनियन पी रोल नंबर नेम स्टूडेंट 2। ठीक है, हाँ जी, ये आपको आउटपुट मिल गई, दो टेबल्स को आपने ऐड करवा दिया।